नवरात्रों में नहीं कर सकते पूजा पाठ तो कर लेना ये छोटा सा काम। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में इतना धन आएगा कि 7 पीढ़ी भी करेंगी आपके पैसों पर राज। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। दोस्तों, एक साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं, शारदीय नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। और ये जो नवरात्रि 22 तारीख से शुरू हुए हैं, ये चैत्र नवरात्रि है। इसके बारे में धर्म शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है। इस नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। कहने का मतलब ये है कि इस नवरात्रि में की गई पूजा पाठ प्रार्थना से आपको साक्षात माता रानी जी का वरदान मिलता है, साथ ही आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिसके बाद आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि में लोग करते ये हैं कि पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कहा गया है कि जो भी व्यक्ति व्रत कर ले, पूजा पाठ कर ले, चैत्र नवरात्रि या किसी भी नवरात्रि में, उसको माता रानी का वो वरदान मिलता है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति किसी भी काम को शुरू करता है, उस काम में उसको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, नवरात्रि माता रानी जी के वह दिन होते हैं जिस दौरान की गई पूजा से आपको साक्षात माता रानी जी का वो आशीर्वाद मिल सकता है जिसके बाद आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं जड़ से नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास व्रत रखने का समय नहीं है, क्योंकि वो अपने घर के लालन पोषण के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप परेशान मत होइए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप नियमित रूप से इन 9 दिनों में पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे धर्म शास्त्र के हिसाब से उन उपायों को कर लीजिए जिन उपायों को आपने नवरात्रि के कुछ दिनों में 2-4 मिनट निकाल कर लिया तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी का वो वरदान मिलेगा जिसके बाद जिस नौकरी के लिए आप तैयारी करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत परेशान थे, एक विद्वान काबिल संतान की आपको प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये बहुत सरल से उपाय हैं दोस्तों, और धर्म शास्त्रों में बताए गए वे उपाय हैं जो कभी खाली नहीं जाते। लेकिन इन उपायों को साल में चैत्र नवरात्रि के दौरान ही किया जा सकता है। आपको बता दें दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा सिद्धि योग, सर्व सिद्धि योग, कर्म योग, इंद्र योग जैसे कुल 53 तरीके के शुभ और दुर्लभ संयोग है। मतलब अगर इस नवरात्रि के दौरान आपने वे उपाय कर लिए जिन उपायों को आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से परेशान थे, कैसा भी दुख आपके जीवन में था, कितनी बड़ी दिक्कतें आपके सामने खड़ी थी, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको इन सब तरीके की परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी और आप जिस भी चीज की मनोकामना रखते हैं वो अवश्य पूरी हो जाएगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिले, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, माता रानी के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, कभी भी आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की परेशानी और दुख का सामना न करना पड़े, तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, तो वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से आपके कमेंट करके आपको बता देंगे। इसलिए अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अवश्य ही लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों, एक बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, माता रानी जी पर अगर आपको विश्वास है, अगर आपको श्रद्धा है, तभी इन उपाय को कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ आपके विश्वास पर निर्भर करते हैं। अगर आपने पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से इन उपायों को कर लिया तो मान के चलिए अवश्य ही माता रानी आपको वरदान देंगी, आशीर्वाद मिलेगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। हम आपको एक एक करके उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को अगर आप सिर्फ चैत्र नवरात्र में थोड़े से 2-4 मिनट का समय निकाल कर लेते हैं, तो दोस्तों मान के चलिए कि आपको अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे।
कैसी भी बड़ी परेशानी में आप फंसे हो, उस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। चलिए दोस्तों, आपको हम उन उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन के राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। मान के चलिए दोस्तों, आपके राहु केतु आपका साथ नहीं देते तो इससे क्या होता है, आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना ही परिश्रम कर लीजिए, आपको उसका लाभ मिलेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत ही आसान सा उपाय बताया गया है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, नवरात्रि के 3 दिन ये उपाय किसी भी दिन कर लिया तो मान करके चलिए आपके राहु केतु का दोष आपके ऊपर चल रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, मतलब कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो आपको बस क्या करना है, जावित्री जो आप जानते हैं बहुत आसानी से मिल जाती है। जावित्री का इस्तेमाल कई पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में होता है। कई लोग इसको खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको जावित्री मार्केट से 3 खरीद के लानी है, क्योंकि ये 3 दिन का उपाय है। आपको 3 जावित्री खरीदनी है। फिर एक पीतल का पात्र लेना है दोस्तों, और ध्यान रखिएगा माता रानी जी की पूजा में पीतल के पात्र से जब पूजा पाठ की जाती है तभी हमें उस पूजा का लाभ मिलता है और वो पूजा संपन्न मानी जाती है। अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद, बहुत ध्यान से सुने दोस्तों, शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद नहाना धोना है, लाल वस्त्र धारण करना है, पीतल के पात्र को लेकर के माता रानी जी की चौकी के सामने जाना है। और अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत अच्छी बात है, चौकी नहीं लगाई है तो जहाँ पर पूजा घर है आपका, जहाँ पर माता रानी जी की मूर्ति है, तस्वीर है, वहाँ पर जाना है। पीतल के पात्र में एक जावित्री कपूर की मदद से जला लेना है। अब इसे जलाते हुए जावित्री कपूर को आपको घर की छत पर ले जाना है। यहाँ पर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ गिन के 2 बार करना है और जावित्री को अपने हाथ से गोल गोल घुमाते रहना है जब तक वह खत्म ना हो जाए। 3 दिन अगर ये उपाय आपने कर लिया तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा होगा और आप अपने जीवन में कामयाब होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये महा उपाय है सिर्फ 3 दिन। ये 3 दिन कर लीजिए और माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके राहु केतु आपका साथ हो जाएंगे। दूसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन आपके कुछ ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, आज का जीवन एक ऐसा जीवन है और आज का समाज एक ऐसा समाज है जिस समाज में अगर आप जीते हैं और चाहे आप सादा ही जीवन जी रहे हैं, आपके शत्रु आपसे जलने लग जाते हैं और वह बस यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको बर्बाद करना चाहे, उसके लिए उनको कितने रुपए खर्च करने पड़े। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गुप्त शत्रु जो आपके पीछे पड़े हों आपका कुछ न बिगाड़ पाए, आपके परिवार का कुछ न बिगाड़ पाए, तो ये उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। गोमती चक्र अगर आप नहीं जानते हैं तो किसी भी पूजा भंडार की दुकान पर चले जाइएगा, गिन के वहाँ से 5 गोमती चक्र खरीद के ले आइए। आपको सुबह नहाना धोना है और नवरात्रि के किसी भी दिन आप ये उपाय कर लीजिए। इस गोमती चक्र को ले करके अपने घर के पूजा घर पर बैठना है जहाँ पर माता रानी जी की वो मूर्ति है और चित्र है। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी का दीपक जला रहे हैं ये गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। इसमें एक लौंग डाल देना। ये लौंग डालने के बाद आपको माता रानी जी के आगे नतमस्तक होना है। अब इस गोमती चक्र को लेना है, अपने हाथ में अपने सर के ऊपर से बाएं से दाएं ओर घुमाना है, अपने परिवार के सर के ऊपर से बाएं से दाएं और 3-3 बार घुमाना। अब आपको यही गोमती चक्र ले जा करके घर के पास के किसी भी नीम के पेड़ के पास गाड़ देना है। नीम के पेड़ के पास गाड़ने को इसलिए कहा गया है क्योंकि नवरात्रि में माता रानी जी नीम के पेड़ पर वास करने आती हैं। माता रानी के 9 स्वरूप हैं। 9 स्वरूप में से 5 स्वरूप इस नवरात्रि में नीम के पेड़ पर वास करते हैं और अपने गोमती चक्र नीम के पेड़ के पास कहीं भी गाड़ देना। तो मानकर चलिए दोस्तों, आपको लाखों शत्रु आपके खिलाफ खड़े हों, माता रानी के आशीर्वाद से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब तीसरा उपाय हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो ऐसा उपाय है दोस्तों, इस उपाय को करने भर से मान के चलिए आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। बहुत ही आसान सा उपाय है। 10 रुपए का सिक्का तो आप जानते ही हैं। 10 रुपए का जो सिक्का होता है दोस्तों, इसमें पात्रों का इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। ये बहुत ही पवित्र होता है और बहुत ही अच्छे माने गए हैं। तो आपको बस ये करना है कि 10 रुपए का एक ऐसा सिक्का लेकर के आना
है जिसमें वैष्णो माता जी की तस्वीर हो, कला चित्र हो, वो सिक्का ले आइए। आपको बस क्या करना है कि घर पर लाना है। सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद इसको पूजा घर पर रख दीजिए। अब आपको प्रतिदिन स्थित इस पर सिंदूर छिड़क देना है, सिंदूर लगा देना है। ये करने के बाद अब आपको जब नवमी हो जाए 10वें दिन एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में इस सिक्के को रख दीजिए और लाल धागे से बांध के अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रखें। ये कर देते हैं अगर आप, तो मान के चलिए आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं से अगर आप फंसे हुए थे, उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों ये सरल सा उपाय है और ये 10 रुपए का सिक्का बस आपको ऐसे ढूंढना है जिसमें माता रानी जी की कला चित्र हो। ये बहुत आसानी से मिल जाता है। 5वां उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ था, उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये उपाय सिर्फ सप्तमी के दिन किया जा सकता है, मतलब नवरात्रि के 7वें दिन किया जा सकता है। 7वें दिन आपको एक पीतल का पात्र ले लेना है, गिनके इसमें 11 लौंग रखनी है, 7 कपूर रखने हैं। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, 11 लौंग और 7 कपूर लेकर के माता रानी जी के सामने आपको सुबह नहाने धोने के बाद इस लौंग और कपूर को जलाना है। लौंग और कपूर जल जाए, इसकी पूरी राख बन जाए तो इसको किसी साफ शुद्ध डब्बे में रख दीजिए और इस कपूर को लगातार 21 दिन जलाइए। अगर आप ये करते हैं तो जो भी आपके पास दोष होगा, वास्तु दोष, मंगल दोष, शनि दोष या किसी भी प्रकार का दोष होगा, माता रानी के आशीर्वाद से इस दोष का प्रकोप जो भी आपके ऊपर होगा वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। अब छठा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय है नौकरी प्राप्ति का महा उपाय हैं और 9वें दिन ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वह बाधाएं खत्म हो जाएंगी। आपको अष्टमी को मतलब 8वें दिन नवरात्रि को एक नारियल खरीद के लाना है। ध्यान रखिएगा जटा वाला नारियल होना चाहिए, हरा नारियल लेकर मत आइएगा। ये नारियल लेके आइए। ये माता रानी जी की चौकी जहाँ पर आपने लगाई है या पूजा घर में, वहाँ पर आपको बैठना है। आपको इस नारियल पर स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद 9वें दिन नहाने धोने के बाद घर के पास जो भी मंदिर माता रानी जी का हो, जहाँ पर यज्ञ हो रहा हो, वहाँ पर ले जा करके नारियल को उसके जलते हुए यज्ञ में डाल दीजिए। अगर ये उपाय कर लिया तो मान के चलिए आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आ रही थी, ये बाधाएं, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी और अवश्य ही माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी अच्छी नौकरी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।